डियर स्टूडेंट्स, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एक्चुअली जो कोवलेंटली बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं उनके द्वारा अपने बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं। और धातुओं की एक बेसिक नेचर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से डोनेट कर देते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तो इनकी जो वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज वो बहुत कम होती है। और यदि हम बात करें कि एक वर्ग में ये किस प्रकार से वेरी करती है, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती है वो एक वर्ग या एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की ओर जब चलते हैं तो हम जानते हैं कि परमाणु का आकार है वो बड़ा होता चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिथियम है उसके लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है उसका मान 0.98 है और धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है। सीजियम तक ये डिक्रीज हो रहा है, एक बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बीच में कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इसी के साथ हम बात करें सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए, तो सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती हैं वो कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा होती है फर्स्ट ए ग्रुप की तुलना में। लेकिन जब हम बात करें कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो एक ग्रुप में किस प्रकार से ये वेरी करेगी, उनका ट्रेंड क्या होगा, तो वो सिमिलर ट्रेंड चलता है कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर ये डिक्रीज होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यूज दी गई है वो सभी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जब इनको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो जनरली ये इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इनके लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है वो काफ़ी हाई नेगेटिव वैल्यूज इनकी होती है। और इनकी जो हाई नेगेटिव वैल्यूज होती है उनके पीछे का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि ये जितने भी एलिमेंट है ये मेटेलिक नेचर के होते हैं और ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए इनके जो मान है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वो नेगेटिव होते हैं और काफ़ी हाई नेगेटिव होते हैं। मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट की भांति बिहेव करते हैं रिएक्शंस में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिथियम है उसके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें हाई नेगेटिव वैल्यूज लिथियम की पाई जाती है -3.03। और बाकी हम बात करें तो बाकी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू फर्स्ट ए ग्रुप की तुलना में थोड़ी कम नेगेटिव होती है। लेकिन जब हम ग्रुप में बात कर रहे हो तो ये एक ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेटल होते हैं उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो BCC टाइप होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है या संकुलन क्षमता होती है वो 68% होती है। और इसमें
जो मेटल की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लोज पैक्ड नहीं होती, तो इस कारण से इनकी जो डेंसिटी है वो कम पाई जाती है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं वो काफ़ी वीक टाइप के होते हैं, और वीक नेचर के होने के कारण इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कम पाए जाते हैं। यदि हम बात करें फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेंसिटी वैल्यूज है वो अप टू डाउन चलने पर इंक्रीज हो रही है, और मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप टू डाउन चलने पर डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर जो डेंसिटी अभी जो बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो मास के कंपैरिजन में जो साइज़ है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, इसलिए ये डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो यहाँ पर डिक्रीजिंग एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो अप टू डाउन चलने पर धीरे धीरे वो वीक होते चले जाते हैं, और इस कारण इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी घटते चले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि जो सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी वो जनरल ट्रेंड है कि डेंसिटी है वो अप टू डाउन चलने पर बढ़ेगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होते चले जाते हैं। लेकिन यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो कंपेरेटिवली जो डेंसिटी है वो फर्स्ट ए ग्रुप की तुलना में इनकी ज़्यादा होती है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेम टेस्ट। और फ्लेम टेस्ट के लिए जो फ्लेम टेस्ट का जो रीजन होता है वो ये होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको जब हम फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं या इनको फ्लेम में लेकर जाते हैं, तो इनके द्वारा पर्टिकुलर जो फ्लेम होती है उसको एक कलर प्रदान करते हैं। और इस कलर प्रदान करने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाह्यतम कोश के या जो हम कहें कि लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी वीक अट्रैक्शन फोर्स से न्यूक्लियस के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स में रहते हैं, वीक अट्रैक्शन फोर्स में रहते हैं, और इनके द्वारा आसानी से जो एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं आसानी से, और उसके बाद में जब ये वापस से रिटर्न होते हैं ग्राउंड स्टेट में जाते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्होंने अब्जॉर्ब की है पर्टिकुलर वेवलेंथ की या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेंज की, तो वो वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये उसको एमिट करते हैं, और एमिट करने के कारण जो एनर्जी इन्होंने एमिट की है वो विजिबल रेंज की होने पर हमें एक पर्टिकुलर कलर के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो लिथियम है वो क्रिम्सन रेड कलर शो करता है बुनसन ज्वाला में, और जो सोडियम मेटल है वो सुनहरी पीला या गोल्डन येलो कलर शो करता है, जबकि पोटेशियम वायलेट कलर या हल्का बैंगनी, जबकि रुबिडियम है वो रेड बैंगनी कलर शो करता है, सीजियम नीला कलर शो करता है। अब हम बात करें सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो बुनसन ज्वाला को रंग नहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि उसका एक रीजन है, ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब एक्साइटेड होते हैं तो वो यूवी रेंज की एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, और वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो यूवी रेंज की एनर्जी वो एमिट या उत्सर्जित करते हैं, और यूवी रेंज की जो एनर्जी है वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, विजिबल नहीं होती, तो इसलिए इनके द्वारा कोई रंग प्रदान नहीं किया जाता। जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम,
बेरियम और रेडियम की यदि हम बात करें तो कैल्शियम के द्वारा ब्रिक रेड कलर दिया जाता है, जबकि स्ट्रोंशियम के द्वारा क्रिम्सन रेड, और ये जो बेरियम है इसके द्वारा शेव जैसा आ रहा है एप्पल ग्रीन कलर ज्वाला को प्रदान किया जाता है। और रेडियम की हम बात करें तो ये भी क्रिम्सन कलर प्रदान करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।